हमको सबसे अच्छी पहचान इसी फिल्म से मिली है। द मर्सी फिल्म जो हमारी हिंदी फिल्म रही है, इससे अच्छी पहचान मिली है। अभी भी इसको लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरी एक मूवी रही धर्मयुद्ध, जो मुझे बहुत पसंद थी। उसमें जो रोल किया था मैंने, वो भी बहुत अच्छी मेरी मूवी चली थी, वो मुझे अच्छी लगती है। और अभी एक मेरी मूवी आने वाली है, बजरंगी चलल अयोध्या। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया, यानी कि भोजपुरी सिनेटच मीडिया। आज हम बैठे हैं श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन नगरी यानी कि अयोध्या धाम में, और हमारे साथ में बैठे हैं गणेश सिंह जी। इनका प्रोडक्शन है ओम साईं प्रोडक्शन के तहत। तो गणेश जी जो है एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, प्रोडक्शन का टोटल वर्क भी देखते हैं। तो आप लोगों से रूबरू कराया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत पड़े तो बड़े आसानी से आप लोगों को मिल सके। तो आइए हम आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं गणेश सिंह जी से और करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत। जी गणेश जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। आपका भी ध्रुवलाल जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। और बीसीटी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है, नमस्कार है, स्वागत है। और मैं चाहता हूं आप अपना खूब प्यार दुलार इस चैनल को दीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। और हमारे ध्रुवलाल जी जिस तरह से बात करते हैं, आपको बताते हैं, नई नई चीज़ें आपको दिखाते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रयास होता है। आजकल सिंगर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हर जगह क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, कहाँ स्टूडियो है, कहाँ कौन कलाकार मिल सकता है, या किसकी कला कैसी है, या कौन क्या कर सकता है, इसके बारे में अगर आप बताते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक, हमारे बीसीटी के जो दर्शक हैं, आपसे हमेशा जुड़े रहें और सारी जानकारियां लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस प्रकार से आप सोचते हैं तो अच्छी चीज़ है। अच्छा लगता है कि भाई कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में खुल के आए, जो व्यवस्थाएं हैं वो खुल के आए, ताकि कोई भी काम करें तो सरल और आसान हो जाए। चलो, बहुत कुछ बात करना है आज आपसे गणेश जी। बड़े दिन के बाद मिले हैं, लेकिन जो हमारे ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हैं, वो बड़े उत्सुक रहते हैं कि आप अगर इस लाइन में, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो आप कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, बहुत कुछ चीजें उनके माइंड में होता है, मतलब चलता रहता है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय के साथ साथ आप इस लाइन में कैसे आए, स्टार्टिंग कैसे हुआ। पहला नंबर परिचय, दूसरा नंबर कैसे आए मीडिया लाइन में। बिल्कुल, मैं भी शेयर करना चाहूँगा आपके सभी दर्शकों से, हमारे दर्शकों से, कि वो जाने कि मैं किस तरह से इस लाइन में आया। देखिए, मैं साइंस का छात्र रहा। बचपन से ही मैं ऐसे घर से बिलोंग करता था जहाँ पे सभी लोग आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, और लंबी चौड़ी खेती, मतलब राजपूत घराने से हूँ मैं। नाम से ही आप सभी समझ गए होंगे। हमारे यहाँ पढ़ाई को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, अभी भी, पहले भी दी जाती थी। बचपन से मैं पढ़ाई अच्छी करता रहा, साइंस का छात्र रहा। मैंने बीएससी किया, एमएससी किया। पढ़ाई के दौरान जब मैं बचपन से ही कक्षा 1 या 2 में था, उसी समय मैं गाता था। बचपन में अपने आप मैं गाता था। सिंगर मेरे अंदर अपने आप सिंगिंग का गुण था। ये कहीं से सीखने वाली बात नहीं थी। तो मैं जब उस क्लास में पहुंचे तो छलक कर ऊपर आने लगा। हाँ, जैसे मतलब मैं कहीं भी रहता था, घर पे भी रहता था, तो बचपन से ही गुनगुनाता रहता था, गाता रहता था। मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा याद है कि गांव में नौटंकी आती थी उस जमाने में। 90s के दशक में नौटंकी नाच या इस तरह की चीजें गांव में होती थी। हाँ, उस समय तो ये सब चीजें आम बातें थी, मतलब लोग कराते। तो मैं भी देख लिया था, हमारे घर के आसपास में एक आध बार देख लिया। तो उसमें जो गाने गाए जा रहे थे मुझे बड़ा पसंद था। एक गाना हुआ करता था, अखिया में भर भर के कजरवा, मरबे सबकी ओरियां नजरवा, कोई का करी है। ये लोकगीत था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। छोटा सा था बच्चा, मुझे क्या पता कि इसका क्या मतलब है। तो इसको मैं गुनगुनाया करता था। अरे अखिया में भर भर के कजरवा, मरबे सबकी ओरियां नजरवा, कोई का करी है ना। नौटंकी में इस टाइप के गाने होते थे। तो यही गाना पारंपरिक लोकगीत, तो मैं गाता था इसको। स्कूल में जब पढ़ने जाता तो वहाँ भी कभी मैं गुनगुना दिया यही गाना। अब बचपन, मुझे क्या पता कि ये क्या होता है, क्या है, लेकिन जो है अच्छा जो है, पहले क्या था, पीटी होती थी, लास्ट वाले आवर में पीटी होती थी, उसमें संगीत भी होता था शनिवार के दिन। जब मैं पढ़ता था बचपन में, तो अभी भी शायद होता है। तो उस स्कूल में इस तरह का हो रहा था। टीचर ने कहा कि फलाने गाओ, फलाने गाओ। अच्छा, मुझे भी कहा गया कि आप भी कुछ गाइए। लोगों ने ज्यादा फोर्स किया कि ये गाता है हमारे साथियों ने। तो गुरुजी खड़ा कर दिए। हम कहे गुरुजी हम मतलब कौन सा गाएं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी बोले जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो। तो पहली बार वही गाना मैंने सुना था, तो वही गाना स्कूल में गा दिया और सब बच्चे हंसने लगे। मुझे क्या पता क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि बचपन था, कक्षा 1-2 में मैं था। तो मुझे उस गाने का मतलब नहीं पता था, बस ये पता था कि गाने का धुन अच्छा है, शब्द ये है और अच्छा लग
रहा है। तो मैं उस दिन गाया, उस दिन टीचर ने मुझे अच्छा समझा बुरा ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने वाहवाही दी और धीरे से बताया बेटा गाने जो गाए जाते हैं वो देशभक्ति या भक्ति गाने स्कूल में गाया करो। अच्छा, मुझे नहीं पता था भक्ति गाने और इस टाइप के गाने अलग अलग होते हैं। बस गाना समझता था मैं। उस दिन ये मेरी पहली शिक्षा थी, कक्षा 1 में जब मैं था, तो मुझे ये पता चला कि कौन सा गाना कहाँ गाया जाता है। फिर उसके बाद ये कारवां ऐसे कॉलेज में चलता रहा, स्कूल इंटर तक, हाई स्कूल तक। जिस भी स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ के टीचर या वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के सारे बच्चे मुझे जानते रहे, इसलिए कि मैं हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में गाता जरूर था। मतलब मेरी डिमांड रहती थी कि आपको गाना गाना ही है, और एक गाना नहीं 2 4 10 गाना लोग जरूर गवाते थे। जैसे 2 प्रोग्राम हो तो एक गाना मेरा हो जाता था बीच बीच में, लोगों को पसंद आता था। ये मैं जब डिग्री लिया, मतलब बीएससी किया, एमएससी किया, उस समय भी यही चीज़ था। मैं एनसीसी लिया था, एनसीसी में भी जब मेरा गया जो है परेड के लिए, जब मैं गया तो वहाँ भी यही था। कैंट आर्मी में भी मैं गया था, वहाँ भी हम लोगों की ट्रेनिंग थी, 15 दिन का हम लोगों का टूर था। तो वहाँ आर्मी वाले भी मुझसे गाना हमेशा सुनते थे। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास, वहीं मैं रहता था, साकेत में पढ़ता था, बीएससी जब मैं कर रहा था, लास्ट ईयर में था। तो ये बहुत ही अच्छे लोग गायक हुआ करते थे उस समय, लखनऊ के लोग गायक थे, बलेसर यादव जी। उनका प्रोग्राम रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ था, और टाइम के बलेसर यादव मान के एकदम चमके हुए कलाकार थे। हालांकि उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा थी, 2001 की बात है ये, बहुत बुढ़े हो गए थे वो, लेकिन फिर भी वो अच्छा गाते थे। उनका प्रोग्राम लगता था, तो वहाँ पे स्टेशन पे ही लगा हुआ था प्रोग्राम। वो तो स्टेट लेवल पर भी काफी दिन बहुत उनको सम्मान भी बहुत सारा मिला है। तो वो गा रहे थे और वहाँ पे लड़कियां भी डांस करने वाली बहुत सारी थी। तो सारे हमारे साथ के बच्चे कि इनको भी गवाइए, वहाँ डिमांड करने लगे। साकेत कॉलेज के बच्चे आप जानते ही हैं, यहाँ पे जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। वो तो सही है, तो वो लोग वही होता है, हाँ वही टाइम होता है, वो पीछे पड़ गए थे। अच्छा, ये गा रहे थे तो पब्लिक तो शुरुआत में बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक कम हो रही थी। जब मुझे मंच पे चढ़ाया गया, बच्चे सारे हमारे दोस्त लोग जब किए कि आप गाइए, तो मैं वहाँ गया गाने के लिए। और जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तो जो लोग जा रहे थे, श्री राम हॉस्पिटल जो पहुँच गए थे, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है, वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची, क्योंकि साउंड वहाँ तक लगा हुआ था। माइक का, हॉर्न का भी जमाना था, हॉर्न भी लगा था, साउंड भी। तो वहाँ से लोग लौट के आने लगे कि ऐसे प्रोग्राम कुछ बदला हुआ लग रहा है। तो जो जा रहे थे वो आके देखने लगे और भीड़ फिर से इकट्ठा हो गई। और उस दिन बलेसर यादव जी ने आशीर्वाद मुझे दिया, लड़कियों ने हमारे साथ डांस भी किया, खूब लोग एंजॉय किए। हाँ, मतलब उसी दिन से आपको चस्का उसी दिन से मुझे लगा कि कैरियर जो है इसमें मेरा स्कोप है, इसमें मेरा स्कोप है। तो फिर यहाँ की लोकल पार्टियों के लोग भी, जैसे जागरण की पार्टियां हर शहर में होती हैं, ऑर्केस्ट्रा की पार्टियां, वो लोग भी वहाँ गए थे देखने, क्योंकि बलेसर जी का प्रोग्राम था। तो सब लोगों ने मुझे देखा और उसी दिन लोगों ने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया। फिर मैं पढ़ाई तो करता ही रहा, वो लोग मुझे भैया अरे आ जाओ ना, सहयोग कर दो। सहयोग करने में लोग मुझे बुलाने लगे और मैं स्टेज शो करने लगा, भजन संध्या में जाने लगा, जागरण में जाने लगा, बहुत सारी पार्टियों में मैंने गाया। मेरा कोई ये नहीं था कि मैं अपनी पार्टी चलाता हूँ, मैं लोगों के यहाँ गाने जाता था। जो पेमेंट जो दे देता था या कुछ भी नहीं देता था, अगर वो कह दिया कि भैया आप चले आइए, रिक्वेस्ट है हमारा, कर दीजिए, प्रोग्राम करवा दीजिए, तो मैं चला जाता था और ऐसे ही मैं करता रहा। हाँ, मतलब कि शुरुआत आपका जबरदस्त हुआ जी, लोकल के लोगों ने जबरदस्त सपोर्ट किया। हाँ, तभी से आपको लगा कि हाँ अब हमें इसमें जो है अपना करियर बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो गणेश जी, वैसे आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, कुछ फिल्म आपके ऊपर ही पूरा जो है फिल्माया गया है। हाँ बिल्कुल, कुछ गाने भी आपने गाए हैं, तो लगभग कितने गाने गाए होंगे? मेरे तो करीब ये मान चलिए कि 1000 से ऊपर गाने हो गए हैं। मैं 2001 से एल्बम गा रहा हूँ, तो आज 22 हाँ 21 नहीं, मैंने टेप की कैसेट में गाना गाया है। टेप की कैसेट में मेरी पहली कैसेट आई थी, जय जय श्री राम करके आई थी, वो यहीं अयोध्या में ही रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद बहुत सारी कैसेट्स गाई मैंने, बहुत सारे सीडीज में। मैडम चाटेली चोकोबार मेरा बहुत हिट हुआ था। ऐसा है उस टाइम का जो, मतलब इस टाइम या उस टाइम जो वायरल रहा हो? बहुत सारे गाने, जी, बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसको लोगों ने खूब सराहा, खूब प्यार दिया। कुछ उस टाइम गंदे भी गाने भोजपुरी के ऐसे चलते थे, तो हम लोगों ने गा दिया था, लेकिन आज उसको हम नहीं गाना चाहेंगे, क्योंकि उस समय वो वक्त था, उस समय वो डिमांड थी, तो मैंने गा दिया था। बाद में मैंने यूट्यूब से डिलीट भी करवाया है। मेरे कुछ गाने ऐसे थे जो 50 मिलियन 60 मिलियन व्यूज हुए थे, लेकिन वो गाने क्यों कराए? देखिए, अभी मैंने पूरी अपनी बात नहीं खत्म की। मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम तो ये था, मैंने लोगों का प्रोग्राम किया। इसके बाद
मैंने एल्बम भी लोगों के कहने पे, जैसे कंपनियां बुलाएं कि आपको गाना है, लिरिक्स दिया, उन्होंने गा दिया। बहुत ज़्यादा मुझे भोजपुरी का ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं अवधी क्षेत्र से हूँ, तो अवधी शब्द मुझे समझ में तो आते थे, लेकिन जो भोजपुरी शब्द था जिसका अर्थ दो अर्थ ही होता है, वो मैं उस टाइम नहीं जानता था। यही मेरी एक कमी थी, जिस वजह से मैंने वो गाने गा दिए। और वो गाने उस टाइम यूट्यूब का जब जमाना नहीं था, तब वो गाने वायरल हो गए थे, तब वो 20 मिलियन 40 मिलियन गए थे, और बड़ी कंपनियों पे, वेब जैसी कंपनी पे मेरा गाना उतना व्यूज हुआ था। जब मुझे ये पता तब चला, मैंने एमएससी कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा गा रहा हूँ तो संगीत का ज्ञान भी लेना जरूरी है। फिर मैंने संगीत की पहली क्लास से शुरुआत की, और आज मेरी मास्टर डिग्री संगीत में कंप्लीट है। मैं इस समय पीएचडी कर रहा हूँ संगीत से, वोकल से ही। तो मैंने वो भी शुरू कर दिया कि चलो भाई संगीत से भी पढ़ाई कर लिया जाए। उसी दौरान मेरी रेडियो पे भी अनाउंसर की ड्यूटी लग गई। अब मैं बतौर एंकर की, बिल्कुल, अयोध्या रेडियो में मैं 2008 से एफएम अयोध्या है उस पे अनाउंसर हूँ। एफएम फैजाबाद था, अब वो एफएम अयोध्या हो गया है। उस पे 2008 से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और अभी भी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो जब वहाँ मैं रेडियो से जुड़ा और संगीत का पूरा ज्ञान लिया मैंने, फिर जाकर के भोजपुरी भी सीखना चाहा, तो मैं बिहार भी गया। भोजपुरी के सिंगरों से, राइटरों से फिर मेरा मिलना जुलना होने लगा। जब मेरे एल्बम चलने लगे, कैसेट मेरी मैडम चाटेली चोकोबार, ये कैसेट मेरी बहुत चली थी, उसमें साड़ी पहन के मैंने एक्ट भी किया था। सीडी कैसेट का टाइम था, वही सीडी लास्ट थी कि अब इसके बाद डाउन होने वाला था कि अब सीडी नहीं यूट्यूब पे चलेगा। तो वो उस समय मेरा काफ़ी अच्छा गाना गया था। उसके बाद मैं समझना शुरू किया कि चलो थोड़ा भोजपुरी को अच्छे से सीखता हूँ मैं, क्योंकि मेरी टोन जो गाने की थी वो हिंदी मॉडल की थी, भोजपुरी टोन बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं सीखने के चक्कर में करीब 6 महीने तक बिहार में रहा, वहाँ के लोगों से मिला, पटना में रहा, बनारस में रहा, बॉम्बे भी गया। उसी दौरान फिल्में भी मुझे कई मिल गई। मैंने पहली फिल्म दंडभूमि किया था विराज भट्ट के साथ में, मनोज टाइगर, मनोज तिवारी जी के साथ में भी फिल्म किया था। कौन सा फिल्म था वो? ये फिल्म हमारी थी मोर्चाबंदी फिल्म थी। अच्छा, कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर उसमें मेरा छोटा ही रोल था, बड़ा रोल नहीं था, लेकिन हीरो के साथ में उसके मित्र का, हीरो के मित्र का कॉमेडियन टाइप का रोल था। इसके बाद मुझे हिंदी फिल्म एक मिली द मर्सी, जिसमें कैदी सुधार के ऊपर पूरी फिल्म थी। उसको यूपी गवर्नमेंट ने सारी जेलों में दिखाया, जितनी भी जेल हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें दिखाई गई। ये 2016 में फिल्म बनी, इसमें एज ए हीरो मैं रहा। और मुझे काम दिया गया कि हर जेल में आप जाइए, कैदियों को समझाइए भी, टिप्स भी दीजिए कि वो कैसे करें, क्या करें कि उनको अपने जो उनको सज़ा मिली है उससे थोड़ा सा रहम मिले। जो ये फिल्म आप हाँ, ये फिल्म गवर्नमेंट की थी, यूपी गवर्नमेंट की फिल्म थी ये। इसमें हिंदी फिल्म थी, इसमें काम मुझे एज ए हीरो मिला। और इसके बाद फिर एज ए हीरो काम करने के बाद बड़ा अच्छा काम मुझे ये मिला कि जेल में जाके कैदियों को प्रशिक्षित करना था, उनको ये बताना था कि आप अपना व्यवहार कैसे बदल लीजिए कि आपकी सजा कम हो जाए। और मैं लगभग यूपी की सभी जेलों में गया हूँ एक एक दिन, और मैंने उस समय जीवन को समझा। जब मैं जेल में गया, लोगों से मिला, तो मुझे कई ऐसे कैदी मिले जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो चूंकि सबूत उनके खिलाफ थे और वो फंस गए। मानव जीवन मुझे तब समझ में आया जब मैं जेल में गया और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो पकड़ के मुझे रोने लगे। उसी समय मुझे ये नॉलेज हो गया कि जीवन की कोई चीज कुछ नहीं है, सबसे बड़ा सेवा है मानव सेवा करना। उसी के बाद से ऐसा फिल्म रहा है कि जिसमें आपको बहुत बढ़िया अच्छा खासा पहचान मिल गया हो मूवी लाइन में? हमको सबसे अच्छी पहचान इसी फिल्म से मिली है, द मर्सी फिल्म जो हमारी हिंदी फिल्म रही है, इससे अच्छी पहचान मिली है। अभी भी इसको लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरी एक मूवी रही धर्मयुद्ध, जो मुझे बहुत पसंद थी, उसमें जो रोल किया था मैंने, वो भी बहुत अच्छी मेरी मूवी चली थी, वो मुझे अच्छी लगती है। और अभी एक मेरी मूवी आने वाली है बजरंगी चलल अयोध्या, ये मूवी आपको जनवरी में देखने को मिलेगी, यूट्यूब पे भी आएगी और सिनेमा हॉल में, टीवी चैनल पे भी। ये है श्री विश्वनाथ प्रोडक्शन से है, और प्लस मेरा भी प्रोडक्शन उसमें 50% का पार्टनर है। तो दोनों प्रोडक्शन, स्टार कास्ट में अयाज खान है और एक जसवंत कुमार जी हैं, और जो इसकी हीरोइन हैं वो इंस्टाग्राम की स्टार कलाकार हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी चलती हैं, प्रतिभा साहू जी, वो भी हैं इसमें। तो मार्केट की कई लोग हैं इसमें। क्यों देखें आपका वो फिल्म, क्यों देखा जाए, लोग क्यों देखने जाए? देखिए, इस फिल्म में बहुत कॉमेडी है, सिर्फ कॉमेडी है। और कॉमेडी में सिर्फ ये मैंने दिखाना चाहा है कि जो व्यक्ति बिल्कुल मन का साफ होता है, उसके साथ कितना भी बुरा होना चाहे, ईश्वर उसका साथ देता है, उसके साथ बुरा होता नहीं। भोलेपन के साथ खिलवाड़, भोलेपन के साथ कितना भी आप खिलवाड़ करिए, जो भोला व्यक्ति है, जो हर किसी के लिए अच्छा करना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसके मन को सुकून मिलता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और एक कोई शक्ति है, ईश्वर है, जो दुनिया को चलाते हैं, अगर मैं अच्छा करूंगा तो सब कुछ अच्छा होगा।
अच्छा गणेश जी, वो ये बुराई तो में भी अच्छाई करता है। हाँ। यही कैरेक्टर है उस फिल्म में। अच्छा। और बिल्कुल कॉमेडियन कैरेक्टर, मेरी चोटी बड़ी सी है, कुर्ता धोती पहने हुए, हाँ, हाँ। बिल्कुल इनोसेंट बंदा, शहर में जाता उसको नहीं पता टाई क्या होती है, हाँ, हाँ। रोड कैसे क्रॉस करना, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, हाँ। ये मान के लिए कि गोविंदा की एक फिल्म आई हुई थी, जिस देश में गंगा रहता है, लगभग कुछ उस टाइप का ही सिचुएशन है, लेकिन बिल्कुल उससे इतर है। देखने में मज़ा आएगा जी। अच्छा गणेश जी, ये तो था मूवी मतलब सिनेमा की बातचीत। जी। हम चाहेंगे कि कोई लोकगीत आप सुना दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं ना कि समझ में जब ही आता है जब बंदा सामने मतलब अपने आप का प्रेजेंटेशन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत से लोगों ने देखा होगा मैं तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन बिल्कुल। बीसीटी के जो ऑडियंस है आपको गाते हुए सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं अयोध्या में हूँ और मेरे लिए लोकगीत राम ही हैं। राम ही मेरे सब कुछ हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं को याद करना चाहूँगा। बातें तो बहुत सारी हम कर रहे हैं, अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, लोकगीत की बात करेंगे तो आइए राम भजन एक प्यारा सा। मन लागा लागा जी मन लागा, अवध तेरी गलियन में, मन लागा लागा जी मन लागा, अवध तेरी गलियन में। उत्तर दिशा बहे सरयू पावन, उत्तर दिशा बहे सरयू पावन, कनक भवन है जहाँ सुहावन, कनक भवन है जहाँ सुहावन। मन लागा लागा जी मन लागा, अवध तेरी गलियन में, मन लागा लागा जी मन लागा, अवध तेरी गलियन में। अच्छा, ये गाना अगर सुनना चाहे तो कैसे सुने? ये गाना YouTube पर मौजूद है। मैं ये करीब आज के 8-9 साल पहले गाया था। YouTube के किसी चैनल पे है, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने गाया था और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। स्टेज पे भी मैं इसको गाता ज़रूर हूँ जी। अच्छा गणेश जी, आपने कीमती समय दिया है और जो है हम चाहेंगे कि चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे जो इस लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं सिनेमा में या लोकगीतों में, कुछ सलाह देंगे आप अपनी तरफ से? एक लंबा अनुभव है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई भी कलाकार हो, किसी भी क्षेत्र, कला के किसी भी क्षेत्र में अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो सिर्फ जो हमारे पूर्वज कहते गए हैं, मैं भी वही कहूँगा कि हारना नहीं चाहिए। अगर आप रस्सी को पत्थर पे रगड़ेंगे तो पत्थर भी कटता है, धीरे धीरे उसमें भी लकीर बनती है, है ना। हमारे पूर्वज कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रामायण में हर जगह ये चीज लिखा हुआ है और यही सत्य भी है। हमारा तो 20 साल का अनुभव, लोग पता नहीं 500 साल 1000 साल पहले लिख के गए हैं। वेद उपनिषद पुराण हर जगह लिखा हुआ है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो है सफलता आपको मिल जाएगी। सफलता 100% मिलती है, बशर्ते लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए। अगर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और संगीत लाइन ऐसी है, चकाचौंध की लाइन है, इसमें लोग भटकते बहुत जल्दी हैं, गुमराह बहुत जल्दी होते हैं। काम आपको कितना भी आता हो, ज्ञान कितना भी हो, आप जब तक झुकना नहीं सीखेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तूफान आता है, वो पौधे जो तने रहते हैं वो टूट जाते हैं, जो पौधे तूफान में उसी तरफ झुक जाते हैं हल्का सा, वो फिर तूफान खत्म होने फिर खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हम चाहेंगे कि हमारे बीसीटी के जो दर्शक हैं, जो स्ट्रगलर हैं या जीवन के किसी भी पथ पर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, किसी भी ABCD जितने क्षेत्र होते हैं, सारे क्षेत्र में सिर्फ नम्रता और अपना लक्ष्य, आप नम्र हो, गंभीरता आपके अंदर हो और अपने लक्ष्य की तरफ ही आप रहें, इधर उधर ना भटकें, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिले। 100% मिलेगी। परिणाम जो है बिल्कुल मुझे मिला है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा मैं स्टार हो गया हूँ। फैजाबाद में ही, अयोध्या में ही मैं बैठा हूँ, बॉम्बे दिल्ली सब जगह गया, बाहर भी इवेंट गया, मैं इवेंट शो किया, विदेशों में भी गया, वहाँ भी काम किया, अभी भी काम मिलता है, बाहर भी करने जाते हैं। जानना चाहेंगे, जरूरी है जी। मान लिया आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, अगर किसी को कंटेंट करना है तो कैसे संपर्क करें? देखिए, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मैं रिकॉर्डिंग का काम, अगर एल्बम का काम है तो सिर्फ इसलिए शुरू किया हूँ। ये भी एक कहानी है कि मैंने जब शुरुआत में स्ट्रगल करना शुरू किया तो मेरे घर वाले हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा, बेटा तुमको हम 1 रुपया नहीं देंगे, फिल्म लाइन हमको पसंद नहीं। सीधी सी बात है, मेरे घर वाले, माँ बाप, भाई सब ने ऐसे कह दिया कि उनको पसंद नहीं है।
एक क्षत्रिय का लड़का होकर के तुम ये सब करने जाओगे 2001, हाँ नाचने गाने जाओगे 2001 में 2000 में, इस तरह लोग सोचते थे। क्योंकि तब टीवी और मोबाइल ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन उतनी जागरूकता नहीं थी भी तो लोगों के मन में गांव देहात में यही सब था, उतना जागरूकता नहीं थी। जब उन्होंने हाथ खींच लिया तो मैं बिल्कुल निहत्था हो गया। और एक पढ़ने वाला लड़का एकाएक, जिसको घर से सब चीज़ मिलता हो, किराया, आना जाना, कपड़ा लत्ता सब मिलता हो, बस उसको कहना हो, और बाहर जब निकले और उसको एकाएक उसको हो जाए अब कुछ नहीं मिलेगा। भले मुझे प्रोग्राम्स मिलते थे लेकिन तब मेरे बात में, जहन में ऐसा नहीं था, मैं किसी से कहता नहीं था कि मुझे पैसा दे दीजिए। मैं प्रोग्राम करने जाता था, मैं डिमांड नहीं करता था कि मुझे इतना पेमेंट दे दीजिए, या मैंने आज मेरी वजह से 10,000 इनाम आ गया तो मुझे 1,000 उठा के दे। मैं बिल्कुल नहीं मांगता था, मतलब जो भी बहुत परेशान हो जाता था। और यही अपने अंदर की कमी मैं मानता हूँ कि मैंने कभी डिमांड नहीं की, इस वजह से मैं बहुत पैसे नहीं बना पाया। और ये मैं खुश भी अपने आप को मानता हूँ। आज भी मेरे अंदर डिमांड नहीं है। आज भी मुझे कोई भी काम देता है तो मैं ये नहीं पूछता कि मुझे पेमेंट कितना आप कर रहे हो, मुझे काम अच्छा चाहिए होता है और मैं काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता हूँ। और शायद इसी वजह से मेरी ज़रूरतें भी बहुत कम हैं, सीमित ज़रूरतों में मैं हूँ और उस वजह से मैं सारा काम कर ले जाता हूँ। तो जब मैंने स्ट्रगल किया, मेरे पास चीज़ें नहीं थी। कभी ऐसा भी हुआ कि 2-4 दिन खाने की व्यवस्था नहीं रही, कहीं आने जाने की व्यवस्था नहीं रही। बॉम्बे में फंस गया तो टिकट का पैसा नहीं था, मैं आ नहीं सकता था, मैं वहाँ भोजन नहीं मिल रहा था, रहने की व्यवस्था नहीं थी, रोड के किनारे भी मैं सोया। ऐसी भी स्थितियां मेरे सामने आई शुरुआत में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैंने ये निश्चय कर लिया, जब मैं उससे धीरे धीरे निकल गया, स्ट्रगल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो मैंने ये सोच लिया कि जो लड़के लड़कियां या बच्चे जो स्ट्रगलर होंगे, शुरुआत कर रहे हैं, जिनके घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं या दिक्कत हो रही है, वो हमारे यहाँ स्टूडियो पे आएंगे, मैं उनसे पैसा नहीं लूंगा। मतलब बेसिक खर्चा, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड बजाने वाला आया, उसको कुछ देना हुआ, या मान लीजिए कोई मॉडल काम करे तो उसको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। जो मेरे पास सुविधा उपलब्ध है, मान लीजिए कैमरा मेरे पास है, एडिटिंग मैं करता हूँ, मिक्सिंग मैं करता हूँ, उसका कोई चार्ज मैं नहीं लेता ऐसे स्ट्रगलर्स का जिसके पास कुछ नहीं है। मैं यही सोच के स्टूडियो डाला था। सारी व्यवस्था। संपर्क कैसे करेंगे, गाने कैसे आए? हमसे संपर्क करने के लिए बस मोबाइल नंबर, जैसे सबसे संपर्क होता है वैसे मेरा भी मोबाइल नंबर। मेरा पर्सनल चैनल कोई उस तरह का नहीं है विशेष। मैं एक अपने सुख चैन के लिए एक चैनल बना रखा हूँ छोटा सा, गणेश सिंह अयोध्या भक्ति के नाम से। अच्छा, उस पे मैं ट्रेड इंक्वायरी में उस पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है 9918 50 31 20। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो हमसे मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी। और एक्टिंग भी करता हूँ, गाने लिखने का भी नॉलेज है मुझे, गाता भी हूँ। मेकिंग का A to Z आपके पास पूरा व्यवस्था बिल्कुल, है। एडिटिंग कोई पूरी भी मुझे काम आती किसी है। को करना है, सिर्फ एक कॉल गणेश सिंह को करना है जी। टोटल सब्जेक्ट आप रेडी करके दे दोगे। टोटल वर्क हमारे यहाँ हो जाएगा। किसी तरह का फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो। जी, तो गणेश जी बड़ा अच्छा लगा आपके पास अगर इतना व्यवस्था है, तो हम भी चाहेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनको ज़रूरत है, एक बार गणेश सिंह जी से संपर्क जरूर करें। बाकी बने रहिए आप लोग BCT पर, हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।